नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के जीवन में बार बार आने वाली एक खास परीक्षा के बारे में, जिसे हम कभी स्कूल में सब्जेक्ट वाइवा कहते हैं, कॉलेज में वाइवा कहते हैं, मास्टर्स में डिसर्टेशन वाइवा और जो थीसिस में डॉक्टरेट वाइवा, और बाद में जॉब में उसे हम इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। तो आज हमारा सारा फोकस रहेगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू ही वो चीज़ है जिसमें ये स्कूल से लेकर जॉब तक की सारी परीक्षाएं, सारे इंटरव्यू, सारे साक्षात्कार सब कुछ आ जाता है। तो मित्रों, आज ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, हमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी उपलब्ध हैं, बहुत सारे लोगों की बातें भी उपलब्ध हैं। लेकिन आज से 20-25 साल पहले इनमें से कोई चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। हमें अगर वाइवा, इंटरव्यू वगैरह के बारे में कुछ भी पता चलता था तो सिर्फ उन लोगों से पता चलता था जिन्होंने कभी इंटरव्यू फेस किया हो। और उसमें भी क्या होता था, अगर किसी का इंटरव्यू अच्छा गया है तो वो बताता था कि भाई इंटरव्यू बड़ी आसान चीज़ है, बहुत ईजी हो जाता है। और अगर किसी का खराब गया होता है वो कहता भाई बड़ी कठिन चीज़ है, तो सबके बस की बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो ये वीडियो बनाया है वो तमाम संभावित जो है सवाल हैं, उनके जवाब लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और हमारा दावा है कि अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आपको शानदार सफलता मिलेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा। इसके साथ साथ मैं अपने उन सभी दर्शकों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही उपयोगी कंटेंट लेकर लगातार आते रहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं जो है बात अब ये करने वाला हूं कि सही मायनों में इंटरव्यू के बारे में विद्वान लोग क्या कहते हैं। तो इसके बारे में एक विद्वान है, उनका विचार है कि इंटरव्यू यानी आंतरिक अवलोकन, आंतरिक विवेचना, यानी व्यक्ति के अंदर के विचार जानना। और दूसरे व्यक्ति जो है विद्वान है, वो कहते हैं कि इंटरव्यू का मतलब है किसी विशेष उद्देश्य को लेकर की गई चर्चा। और तीसरे विद्वान जो हैं, उनका इंटरव्यू के बारे में क्या विचार है, वो कहते हैं यही एक सामाजिक अनुसंधान की विधि है, यानी समाज में कुछ नया खोजने की विधि है, कुछ नया जानने की विधि है। और अगर मैं सरल शब्दों में इन सब चीजों को समाहित करके कहूं तो इंटरव्यू क्या है, वास्तव में नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वालों के बीच की एक वार्तालाप है। उस वार्तालाप में नौकरी देने वालों की टीम जो है, जो नौकरी पाने वाला है, उससे विभिन्न प्रकार के सवाल पूछती है, उनके क्रियाकलाप जानती है और उनके उठना, बैठना, चलना, व्यवहार, संयम, धैर्य, एटीट्यूड, गुस्सा, इन सब पर उसका कैसा नियंत्रण है, क्या व्यवहार है, क्या वो अनुभव करता है, इन सब चीज़ों को जांचा परखा जाता है। यही सही मायनों में इंटरव्यू है। और जब इतना सब कुछ हम कर लेते हैं तब जाकर कहीं जॉब की आस बंधती है। और कई बार जीवन में ऐसा भी होता है मित्रों कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब हमें बड़ी मायूसी होती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? मेरे विचार से इसके पीछे 2-3 वजह हैं जो मैंने परखने का प्रयास किया है। पहली वजह तो ये है कि दूसरे कैंडिडेट्स जो हैं उनका इंटरव्यू आपसे बेहतर हुआ हो। दूसरी चीज है कि पोस्ट कम हो और उन पोस्टों के अकॉर्डिंग उस संख्या में आप ना आ रहे हो। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे इंटरव्यूज के पहले रिटन एग्जाम होता है। हो सकता है आपका रिटन में स्कोर अच्छा ना हो, तो इंटरव्यू में अच्छा करने के बाद भी आप उस स्टैंडर्ड तक या उस मानक तक नहीं पहुंच पा रहे जो सिलेक्शन के लिए चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है, जो चौथा मैं कारण समझता हूं कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर, बड़े बड़े डिग्री धारक जो है वो आपके बीच में आ जाते हैं। और बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिनमें हायर क्वालिफिकेशंस की एक्सपीरियंस के नंबर लगते हैं।
तो कई बार इन चीज़ों की वजह से भी आप पिछड़ जाते हैं, किसी इंटरव्यू में रह जाते हैं। अब एक और बहुत ख़ास बात है जिस पर भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात भी बहुत मायने रखती है इंटरव्यू में सफलता या असफलता के बारे में। किसी भी जॉब के इंटरव्यू में आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका मुकाबला उस एग्ज़ाम में कैसे लोगों से है। अगर आपका मुकाबला आपसे बेहतर लोगों से है तो मुकाबला कड़ा होगा, हो सकता है आपकी संभावनाएं भी कम हो जाएं। और अगर आपका मुकाबला आपसे कमतर लोगों से है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। हो सकता है कुछ युवाओं के समझ में मेरी बात ना आ रही हो, तो मैं एक सरल उदाहरण के द्वारा इसे समझाना चाहूँगा कि मान लो आप एक शादी में गए हैं और मिठाई का स्टॉल लगा है, तो उसमें जो है लड्डू है, बर्फी है, जलेबी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है। तो जाहिर सी बात है कि रसगुल्ला दूसरों से बेहतर है, तो लोगों की चॉइस रसगुल्ला ही रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी शादी में जाते हैं तो वहाँ मिठाई में संदेश है, राजभोग है, रसमलाई है, रबड़ी है, रसगुल्ला है, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो रसगुल्ला को लास्ट में सेलेक्ट करेंगे या छोड़ भी देंगे। तो वो स्थिति कई बार होती है कि हमारा मुकाबला इस बात पर डिपेंड करता है कि कमतर लोगों से है या बेहतर लोगों से। अगर कमतर लोगों से है तो सिलेक्शन पक्का, और अगर बेहतर लोगों से है तो कड़ा मुकाबला, हो सकता है हम चूक भी जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में मित्रों मुझे लगता है एक ही चीज काम कर सकती है, वो चीज है आपकी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। कि आप किसी भी एग्जाम को दें तो इस तैयारी से दें, यह सोच कर दें कि मानो ये आपका आखिरी एग्जाम है, नॉकआउट मुकाबला है। जब आप कोई भी एग्जाम अच्छी तैयारी से देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मुकाबले में कमतर है या बेहतर है, आपके लिए सब बराबर हैं, आप उनसे हमेशा आगे हैं, बेस्ट हैं आप उनसे। और जहां तक इंटरव्यूज की बात है कि इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इंटरव्यू कई प्रकार के होते हैं जिनके अपने अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। फिल्मों के इंटरव्यू अपने अलग हिसाब के होते हैं, टीवी के इंटरव्यू अपने अलग हिसाब के होते हैं, और जो है रेडियो के इंटरव्यू अपने अलग हिसाब के होते हैं, जॉब के इंटरव्यू अपने अलग हिसाब के होते हैं, बायवाज स्कूल्स में होते हैं जो वो अपने अलग तरीके से होते हैं, लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा ही होता है। तो तरीके जो आजकल चल रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा तरीका चल रहा है डिजिटल मोड, जिसे ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन वाइवा कहते हैं। पिछले बार स्कूल्स में भी हुए थे ऑनलाइन वाइवा, कॉलेज वगैरह में तो पहले से ही हो रहे हैं। तो उस ऑनलाइन वाइवा में क्या होता है कि भाई कहीं दूर बैठे व्यक्ति जो है हमें डिजिटल डिवाइस के थ्रू हमसे कनेक्ट होते हैं और फिर हमारा वाइवा लिया जाता है। और जो दूसरा परंपरागत साक्षात्कार है जिसे डायरेक्ट इंटरव्यू कहते हैं, वो वैसे ही होता है जैसा दशकों से चला आ रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि डायरेक्ट साक्षात्कार जो होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, आमने सामने वाला, वो थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है उसमें कोई ना कहीं इंटरव्यू देने वाले को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत दूर बैठे हुए होते हैं लोग उनसे, तो इतना सामने इतना उनके ऊपर जो है प्रेशर नहीं होता है। तो जो डायरेक्ट इंटरव्यू हो उसे मैं ज़्यादा टफ मानता हूँ, क्योंकि उसमें वो आपका चलना, बैठना, उठना, आपका बातें करना, यहाँ तक कि आपके चेहरे पर कहीं पसीने की 2 बूंदें भी दिखाई दे रही हैं तो वो भी उन्हें पता चल जाती हैं, जबकि ऑनलाइन में ये चीज़ें इतनी जल्दी पता नहीं चलती हैं। तो दोनों पैटर्नों में अंतर कुछ खास नहीं है और ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो हम बात करने वाले हैं कुछ मुख्य बातें जो इंटरव्यू के लिए हमें जाननी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए। पहली बात तो है शिष्टाचार और सामान्य तैयारी, यानी आपकी एटिकेट्स और आपकी प्रिपरेशन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप जब भी जाएं रूम में तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी उस समय के हिसाब से सुटेबल हो वो करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है, चूंकि वहाँ इंटरव्यू लेने वाली टीम बैठी हुई होती है, 5-7 लोग बैठे हुए होते हैं, तो आपको सबको बारी बारी से गुड मॉर्निंग नहीं करनी है। आप जो सेंटर में चेयर पर्सन बैठे हैं उनको एक बार सिर झुका के गुड मॉर्निंग करनी है, इतना पर्याप्त है, वो सबको हो गई। और दूसरी चीज़ है, जब वो आपसे कहें कि बैठिए तब आप बैठिए, अपने आप ना बैठ जाइए, और ना ही बैठते समय कुर्सी को आगे पीछे खींचिए कि आवाज़ हो, ये सब आपको नहीं करना है। और जो भी वो आपसे पूछें
आप आई कांटेक्ट उनकी तरफ देखकर कॉन्फिडेंस से जवाब दें, क्योंकि इधर उधर बंगले झांकना ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन है और आप घबरा रहे हैं। तो ऐसा प्रदर्शन ना करें, आई कांटेक्ट सामने रखकर जो पूछ रहा उसी की तरफ देखकर जवाब दें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा जोर से बोलें और उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले मोस्टली धीरे से बोलते हैं। तो उनकी बात ध्यान से सुने, आपको पार्डन पार्डन ना कहना पड़े बार बार के प्लीज रिपीट करिए, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और दूसरी चीज़ है, आपके कपड़े जो हैं सोबर हों, फुल शर्ट हो, आपकी फॉर्मल पैंट हो, लेदर शूज़ हो, जेब में पेन हो, और अगर आप किसी कंपनी वगैरह के लिए जा रहे हैं तो टाई लगा रखनी चाहिए आपकी। सर्दी का मौसम है तो आपके पास कोट वगैरह या स्वेटर जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम वगैरह फाइल में लगे हुए हों प्रॉपरली, और जिस लैंग्वेज में वो आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन उसी में आप जवाब दीजिए। अगर वो अंग्रेजी में पूछ रहे हैं तो आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके दीजिए। बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी मत बोलिए, मिक्स करके दीजिए। और जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है कि विषय सामग्री क्या हो, तो विषय सामग्री में ये है कि वो आपसे जितना पूछें आप उतना ही बताइए, अपनी तरफ से कुछ जोड़िए घटाइए मत। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप बिल्कुल विनम्रता पूर्वक सॉरी कह दीजिए। और जो झूठ ना बोलें, आप बहाने ना बनाएं, गोल गोल ना घुमाएं इसे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा और इंटरव्यू लेने वाले की दिमाग में आपकी छवि खराब बनेगी और आपको नुकसान होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंटरव्यू लेने वाला कोई मेंबर आपके साथ उल्टे सीधे सवाल जानबूझ के करेंगे कि आपको चेक करने के लिए कि आप में कितना पेशेंस है, कितना कंट्रोल है, आपको गुस्सा आता है नहीं आता, आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए। तो कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी धर्म के विरोध में, राज्य के विरोध में, भाषा के विरोध में या पड़ोसी देश के विरोध में। तो आपको जो है विनम्रता से जवाब देना है, छोटे जवाब देने हैं। और ऐसा भी हो सकता है कोई सदस्य आपको चिढ़ाएं, आपको जो है गुस्सा दिलवाएं, तो आपने संयम नहीं खोना है, कूल रहना है, आराम से बैठना है, जो बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी बात पर आप थोड़ा बहुत मुस्कुरा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप शांत रहिए या बहुत छोटे जवाब दीजिए आप। ऐसे इंटरव्यूज़ में आपसे कई बार आपकी हॉबी पूछी जाती है। बहुत सारे एग्ज़ाम के फॉर्म में से हॉबी का कॉलम होता है, भरी जाती है। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं हॉबी कुछ भी भर देते हैं। अरे भाई, हॉबी वही भरिए जिसके बारे में आपको पता हो। आपने भर दी हॉबी फुटबॉल, और फुटबॉल कभी पिताजी ने भी नहीं खेली तो क्या फ़ायदा। तो आप वो हॉबी भरिए जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, कुछ बता सकते हो, जिसका आपको एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जिसकी, वो हॉबी भरिए। क्योंकि हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एक दो लोग पूछते हैं। और आपको अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए, अपने शहर का नाम का अर्थ पता होना चाहिए कि पहले इसका क्या नाम था, अब क्या नाम है, या कालांतर में से क्या कहते थे, क्यों नाम पड़ा। उस शहर की कोई खास चीज़, कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, कोई खास मिठाई, कोई खास फसल, कोई कवि, गायक, संगीतकार, लेखक उससे जुड़े हुए हो तो वो आपको पता होने चाहिए। और उस दौरान जब आपका इंटरव्यू हुआ हो तो हफ्ते 10 दिन में कोई पहले कोई घटना हुई हो करंट, तो उस करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, वो घटना क्या थी, वो पूछ सकते हैं आपसे। और कोई टूर्नामेंट हुआ है, कोई टीम विनर हुई है, कोई प्रतियोगिता हुई है, कोई खेल चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट को लेकर आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी आपकी पूरी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आजकल एक और नया चलन चल पड़ा है कि इंटरव्यू लेने वाले कई बार कैंडिडेट को देखते ही कहते हैं कि आप ही कुछ बताइए जो आप घर से पढ़ के आए हों। तो कई बार युवा असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो ऐसी स्थिति में मेरी सलाह है कि आपके 1 या 2 टॉपिक उस जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सॉलिड तैयार होने चाहिए कि जिन्हें आप बताकर तुरंत से ही इंटरव्यू में छा जाएं और अपना सिलेक्शन पक्का करवा लें। कई बार ये भी होता है कि लगातार कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप थोड़ा घबरा जाते हैं, आप मायूस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है।
और कई बार क्या होता है, ऐसा होने पर कुछ जो है युवा उदास हो जाते हैं, अपनी गरीबी का रोना रोने लगते हैं, या कुछ लोग जो है डींगे हाँकने लगते हैं कि मेरे पिताजी ये हैं, मेरे चाचा जी वो हैं। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने पर ये चीज़ें आपके खिलाफ ही जाएंगी। इंटरव्यू वाले इन चीज़ों से नाराज़ हो सकते हैं, आपके नंबर कट सकते हैं। कई बार इंटरव्यू लेने वाले ये भी करते हैं कि आपको चौक लेकर बोर्ड पे खड़ा कर देंगे या पेन लेकर बोर्ड पे खड़ा कर देंगे। कंप्यूटर में कुछ करवा सकते हैं आपसे कि आप फलां चीज़ करके दिखाइए, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और एक चीज़ और है कि ज़रा चाटुकारिता से भी बचना है। होता क्या है, कई बार कुछ कैंडिडेट ये करते हैं कि जो वो कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, या कुछ इतने उग्र होते हैं वो हर चीज़ में विरोध करने लगते हैं, उनकी बात काटने लगते। तो दोनों स्थितियों में ही आपका नुकसान है। तो आपको संतुलन बनाए रखना है कि आपका नुकसान ना हो और उन्हें जो कहना है वो कहें और आप भी अपनी बात रख पाएं। अब कुछ स्पेशल बातें जो अक्सर सुनने में आती हैं, आजकल का जो नया पैटर्न है इंटरव्यू का, उनमें ये चीज़ें बहुत आती हैं सुनने में। खासतौर में प्राइवेट जॉब में तो डेफिनेटली ही आती हैं। कि पहले बात तो ये आती है कि वो कहते हैं आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं आपसे पूछ देते हैं आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको अपनी अच्छी क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, आपको अपने बारे में अच्छी बातें बतानी है कि आप हार्ड वर्किंग हैं, पंक्चुअल हैं, काम ज़्यादा कर सकते हैं, आप किसी काम को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, आप हमेशा जो है देर तक काम कर सकते हैं, आपको जल्दी नहीं होती है, आप कंपनी को ज़्यादा टाइम देते हैं, अपना मान के काम करते हैं आप। तो ऐसी चीज़ें बताइए जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके लिए मैं सभी युवाओं को सलाह दूंगा कि जिस कंपनी में अप्लाई करें, कम से कम उस कंपनी का इतिहास और उसका जो पिछला, जब से वो कंपनी बनी है, पिछले 5-10 साल 20 साल में क्या हुआ है उस कंपनी में, कैसा उसका टर्नओवर रहा है, कैसी प्रोग्रेस रही है, घाटा जो भी है वो पता होना चाहिए उसे अच्छे से। कंपनी के जो है चीफ कौन है वो पता होना चाहिए, किसकी कंपनी है, किसके कोलैबोरेशन से चल रही है। और एक क्वेश्चन और बहुत बार इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, सर आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी। तो मैं युवाओं को सलाह देना चाहूँगा कि जब वो आपसे पिछली जॉब की बात करें तो आपको अपनी पिछली जॉब के बारे में, चाहे आप लाख परेशान हो, फिर भी आपको पिछली जॉब के बारे में कोई बुराई नहीं करनी है। सिर्फ यही कहना है, सर मैं बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, मैं बेहतर करना चाहता था वो जीवन में, इसीलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। मुझे लगता मुझे यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं और ज़्यादा सीख पाऊँगा। और कई बार ये भी होता है कि जो है वो पूछ देते हैं कि आप अपनी वीकनेसेस बताइए, आपकी क्या वीकनेस है। तो भूल कर भी आपको अपनी कोई वीकनेस नहीं बतानी है। आपने कोई वीकनेस बता दी और वहीं आपका पत्ता कटा। आपको वीकनेस के नाम पे क्या बताना है वो भी सुन लीजिए। आपको ये बताना है कि देखिए मैं खाली नहीं बैठ सकता, मेरी आदत है, मैं तो काम करता रहता हूँ, खाली बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ सर मुझे ये है कि मैं बेकार फिजूल की बातें मेरे से कोई करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी बजाय तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना या कोई न्यूज़ देखना पसंद करता हूँ। मैं फिजूल की बातों में टाइम ज़ाया नहीं करता। और अगर फिर भी अगर वो कुछ और पूछे और, तो आप कह सकते हो देखिए सर मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी उनसे पटरी बिल्कुल नहीं खाती, मेरी उनसे बनती नहीं है, यही मेरी कमियां हैं। और वो आपसे अगर ये पूछें कि सर या मैडम आप सैलरी कितनी लेंगे, तो अगर आप लड़की हैं तो आप कह सकते हैं कि सर हम तो नए हैं, जो आपके कंपनी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी बनती वो दीजिएगा आप में। और अगर आप पुराने हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि देखिए सर या मैडम, पिछली जगह जहां मैं काम कर रहा था मुझे 40,000 पे कर रही थे वो, अब बाकी आप देख लीजिए। तो बता सकते हैं अगर आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं। और फिर वो कई बार उनमें से एक आध बंदा ऐसा बैठा होता है जो पूरे इंटरव्यू भर चुपचाप बैठा होता है, लास्ट में क्वेश्चन दाग देता है वो जाते जाते, आप बताइए ये जॉब हम आपको क्यों दें हम आपको ये जॉब, क्या ऐसी खूबी है जिसकी वजह से आपको मैं जॉब दें। तो आप कह सकते हो जी हाँ बिल्कुल मैं डिजर्व करता हूं, एक तो मेरी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए परफेक्ट है, मैं हार्ड वर्कर हूं, और कंपनी की प्रोग्रेस के लिए नियम कानून के हिसाब से जो भी अच्छा बन पड़ेगा मैं बेहतर से बेहतर दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा मैं,
इसलिए मुझे लगता है ये जॉब मुझे देनी चाहिए आपको। अब बात उठती है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनका बैड इंप्रेशन पड़ सकता है, यानी आप क्या ना करें। तो पहली चीज तो जो है कि अगर लड़कियां जाती हैं इंटरव्यूज के लिए तो ज्वेलरी वगैरह ज्यादा ना पहने, ना के बराबर पहने, ना पहने तो और अच्छा है। और बॉयज हो या गर्ल्स हो, डीओ सेंट वेंट कम से कम लगाएं। ऐसा नहीं कि आपके घुसते झोंका आ गया हवा का और उन्हें लगा ऐसे बस फैशनेबल है और कुछ नहीं आता ऐसे। और मेकअप आपका कम से कम हो या बिल्कुल लाइट हो, ऑफिशियल टाइप का मेकअप हो। कपड़े बिल्कुल भी फैशनेबल ना हो, इधर उधर ना देखें। इसके अलावा जो है आप अपनी बात पर फोकस रहें। वो लोग कोई भी बात कर रहे हैं आप चुपचाप सुनिए, देखिए, आपने बीच में नहीं बोलना है उनके। और फिर भी यदि आपकी बात नहीं बनती है, आप सिलेक्ट नहीं होते हो, तो आप ये भी मान के चलिए कि 2-3 इंटरव्यू खराब होने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती। नौकरी तो बसों की तरह है, आती जाती रहती है। हो सकता है ऊपर वाले अलमाइटी गॉड ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। तो अपना हौसला बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। इसीलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। गुड लक, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।